क्लास इंटर फिजिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 21 क्वांटम फिजिक्स के शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ अ फोटॉन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यहाँ पे हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन होती है कि फोटॉन के लिए E इज इक्वल टू एच एफ। एच रिप्रेजेंट करता है प्लांक कांस्टेंट को, एफ रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। जबकि हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो एफ इंटू लेमडा होता है। यहाँ से एफ की वैल्यू मालूम करें तो हो जाएगा सी अपान लेमडा हो जाएगा। इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 के अंदर। तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से इक्वेशन हो जाएगी, यानी E इज इक्वल टू एच सी अपान लेमडा। तो हमें पता है कि डी ब्रोगली की इक्वेशन के मुताबिक तो मोमेंटम जो बराबर होता है एच अपान लेमडा। इसको पुट करते हैं इक्वेशन 2 के अंदर। जैसे इक्वेशन को 2 के अंदर पुट करेंगे तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू सी। सी होता है जब लाइट कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि E इज एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट 800 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट इनटू जॉल। तो मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट को जॉल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जेनरेशन कर लेना कि एक इलेक्ट्रोवोल्ट जो है कितने जॉल के इक्विवेलेंट होता है, वो 1.6 10 पावर माइनस 19 जॉल के इक्विवेलेंट होता है। तो मेगा का मतलब होता है 10 पावर माइनस 10, मेगा का मतलब होता है 10 पावर प्लस 6 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो इलेक्ट्रोवोल्ट एक के अंदर होती है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्या करेंगे 1.6 10 पावर माइनस 19 से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद जो इक्विवेलेंट हो जाएगा जॉल के अंदर वो हो जाएगा 1.28 10 पावर माइनस 10 जॉल के इक्विवेलेंट हो जाएगा। टू फेनामेना डिस्क्राइब द फोटोइलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन। हमें दो फेनामेना डिफाइन करना है जिस वजह से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को जाहिर करे। तो सबसे पहला होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा होता है क्वांटम स्कैटरिंग। For in photoelectric effect, how it non-electron does not absorb more than one photon। तो यहाँ पे कह रहा है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमें किस तरह से पता चले कि एक इलेक्ट्रॉन जो है एक से ज़्यादा फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। यहाँ पे इसका आंसर है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ओनली ऑन अ light frequency, not the intensity, and the emission instantly both match single photon absorbed, not the multi-photon accumulated in ordinary intensities। How to determine the work function of a pilot by stopping potential frequency, can we get Planck constant। तो हम Planck constant इससे मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए होता है यस होता है। तो Planck constant जो बराबर होता है E इज इक्वल टू एच से माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से में E जो होता है इनिशियल में जो होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो होता है 0। ठीक है, एफ नॉट जो बराबर हो जाएगा एफ वर्क फंक्शन जो इक्विवेलेंट हो जाएगा एच एफ के, जिसका एच अपान इलेक्ट्रोवोल्ट चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज और एच की वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो स्लोप आ जाएगा उस स्लोप की इक्वेशन से हमें एच की वैल्यू कांस्टेंट की मिल जाएगी। अफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग फोटोइलेक्ट्रिक डायोड टेम्परेचर ऑन आउटकम। ठीक है, तो अफेक्ट इंक्रीज किस तरह से कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रो रॉड की टेम्परेचर इंक्रीज है। तो इसका आंसर होता है कि इंक्रीजिंग थर्मोनिक डार्क इमिशन आर बर्डन टू इलेक्ट्रॉन एनर्जी may slightly affect the measuring stopping potential, but the threshold frequency is hf minus work function is related to stay same। ठीक है, तो वो ही हमेशा सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, which aspect of a photoelectric effect can not be explained by classical physics। तो क्लासिकल फिजिक्स का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किस तरह से नहीं डिफाइन कर सकता। तो यहाँ पे कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका जो है क्लासिकल फिजिक्स डिफाइन नहीं कर सकती। मिशन एंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंडिंग ऑन अ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें क्लासिकल फिजिक्स में डिफाइन नहीं कर सकता है। दूसरा फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अ क्वांटम इफेक्ट। तो क्वांटम इफेक्ट की हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस बतानी है। बस इसका फोटॉन्स कैरी मोमेंटम एंड बिहेव लाइक पार्टिकल, confirm that the energy momentum conservation of a photon for the support quantum theory। फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये सपोर्ट करती है क्वांटम थ्योरी को। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द क्वांटम शिफ्ट एंड क्वांटम वेवलेंथ। क्वांटम वेवलेंथ और क्वांटम शिफ्ट का डिफरेंशिएट करना है। तो इसको कहते हैं क्वांटम शिफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा चेंज डेल्टा लेमडा से, जबकि जो वेवलेंथ होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से। इसके लिए जो फर्क होता है क्वांटम शिफ्ट के लिए वो होता है कि एच अपान एन सी इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है। जबकि क्वांटम शिफ्ट जो होता है बेसिकली वो होता है वो इक्विवेलेंट होता है कांस्टेंट के, जिसकी वैल्यू होती है 2426 पिकोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज द स्केटिंग एंगल अफेक्ट द क्वांटम शिफ्ट। तो एंगल किस तरह से अफेक्ट करता है क्वांटम शिफ्ट को। यहाँ पे कह रहा है कि ये इस फार्मूले के अंदर देखें कि एच अपान एम सी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा अगर जीरो एंगल रखे तो हो जाएगा वेवलेंथ ही जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली डिपेंड करता है। अगर एंगल 180 रख दे तो मैक्सिमम जो है क्वांटम शिफ्ट आ जाएगा
जिसके लिए जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। बिन कंडीशन रिक्वायर फॉर द पेयर प्रोडक्शन, तो पेयर प्रोडक्शन के लिए कंडीशन रिक्वायर क्या है, तो इसके लिए जो कंडीशन रिक्वायर है वो फोटॉन की एनर्जी जो है वो कम से कम जो होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 2 mc² होनी चाहिए, या फिर उसको इलेक्ट्रोवोल्ट में लिखें कि इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर लिखें तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होनी चाहिए एनर्जी, ठीक है। एंड प्रेजेंस ऑफ अ नियर बाय न्यूक्लियस, ठीक है, और ये भी होना चाहिए कि प्रेजेंस होना चाहिए न्यूक्लियस के करीब, और मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। तीनों चीज़ें जो है रिक्वायरमेंट होती है पेयर प्रोडक्शन के लिए। यही वजह होती है कि न्यूक्लियस अगर ना हो फिर भी अगर फोटॉन के पास इतनी एनर्जी हो तो स्पेस के अंदर जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वैक्यूम के अंदर पॉसिबल नहीं होता है। तो ये तीनों चीज़ें पॉसिबल होनी चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूक्लियस का करीब होना, और एनर्जी फोटॉन की कितनी होनी चाहिए, 1.0 to 10 power 6 इलेक्ट्रोवोल्ट। व्हाट डू यू मीन बाय डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ से क्या मुराद है, तो इसका आंसर है मैटर वेव। मैटर वेव डी ब्रोगली वेवलेंथ बेसिकली होती है मैटर वेव, द मैटर वेव वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल की मैटर वेव होती है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन e। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच फेनोमेना प्रोवाइड द एविडेंस फॉर द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो कौन सा फेनोमेना जो है एविडेंस होता है पार्टिकल नेचर का, तो इसके लिए आंसर होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आल्सो द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाय द क्वांटम photoelectric effect and also a strong support by the quantum effect, ठीक है, ये दोनों इफेक्ट शो करता है कि पार्टिकल नेचर को।